सबसे पहले बाबर को इसी स्थान पर दफन किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर लेकर आया हूं जिसका इतिहास सीधे तौर पर 1526 के उस समय से जुड़ा हुआ है जिस वक्त भारत के अंदर मुगल शासन की शुरुआत की थी ज़हीरुद्दीन बाबर ने। आज मैं आपको लेकर आ गया हूं बाबर की उस अस्थायी कब्र पे जो सबसे पहले मरने के वक्त यहीं पर दफन किए गए थे। आज हम पहुंच चुके हैं चौबुर्जा पे और जिसके बाहर का नज़ारा आज आपको ऐसा देखने को मालूम पड़ता है। लेकिन यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने आ सके। मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ज्ञानविक व्लॉग मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए दोस्तों, हम करते हैं अपने आज की वाली वीडियो शुरू। सबसे पहले आप इस पूरी की पूरी इमारत के इस वाले हिस्से को देखिए। सामने की तरफ एक छोटा सा पौंड बना रखा है। हम इसके बाहर के नज़ारे को समझ लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट पे आपको लाल बलुआ पत्थर का एक 2 मंजिला एक टावर, एक बुर्ज दिखाई दे रहा होगा जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। उसके ऊपर थोड़ी बहुत कलाकृति भी की गई है, पत्थर को तराशा गया है। सामने की तरफ आपको वही पतली लाल लाखोरी ईंटों के बना हुआ पूरी इमारत दिखाई दे रही है और उस तरफ भी आपको एक ऐसा बुर्ज दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पे ऐसे 4 बुर्ज है जिसकी वजह से इसका नाम चौबुर्जा रखा गया है। सामने आप देखेंगे तो बिल्कुल आर पार आप यहाँ से देख सकते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद ये 3 अलग अलग इसमें द्वार रहे होंगे। जैसे द्वार आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखिए एक ये रहा द्वार, दूसरा द्वार आपको इसके इस तरफ देखने को मिलेगा, तीसरा बिल्कुल एंड में देखने को मिलेगा। तो एक बार हम इसके पहले बाहर से चक्कर लगाते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर का नज़ारा हमें आज कैसा मालूम पड़ता है। ये पूरे का पूरा वही स्थान है जिस समय हमारे हिंदुस्तान के ऊपर फरगना नामक एक स्थान से भारत पे मुगल शासक बाबर आए थे और आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर 2 बाग बसाए और उन बागों में एक स्थान ये वाला भी है। इसका ये वाला हिस्सा भी आप देखेंगे तो बिल्कुल उस स्थान जैसा बना है जैसे कि पहले हमने देखा था, चारों तरफ से बिल्कुल सेम है और वर्तमान समय में इसको संरक्षित करके भी रखा गया है जिसका पता हमें इन दीवारों की लेप से पता लगता है। यहाँ पर नालियाँ भी बनाई हुई हैं, ये शायद बाद में काम किया गया होगा, उससे पहले का काम भी ये रहा होगा। एक बार थोड़ा सा हम इसके अंदर चलेंगे, अंदर के कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर भी सामने की तरफ 3 बड़े बड़े आर्च गेट बने हुए हैं। आइए अंदर एक बार आप। अंदर आने के बाद में ये वाला जो कक्ष पूरा बना हुआ है, आप इसकी आकृति को समझ सकते हैं। ऊपर वाले नज़ारे को देखिए, किस प्रकार से ईंटों के पैटर्न को बनाया गया है, कैसे इसकी छत तैयार की गई है। और अब हम इसी के साथ साथ में इसके यहाँ वाले हिस्से में घूमते हैं। आइए मेरे साथ आप आगे की तरफ। जब आप इस गलियारे से बाहर जाएंगे तो आपको एक कमरा और दिखाई देगा, ये वाला, ये एक और इसका गलियारा है। देखिए सामने बिल्कुल आउटर हिस्सा यहाँ से दिख रहा है। ये सेम वही वाला कक्ष जैसा जैसा हमने पीछे देखा था। आगे चलते हैं। ये देखिए चारों दिशाओं से बिल्कुल एक जैसा बनी हुई ये वाली आकृति। कुछ आपको बारीकियां दिखाता हूं। ऊपर की तरफ देखिए कितना बड़ा लाल रंग का आपको एक पत्थर दिखाई देगा जो एक चौखट के रूप में, जो एक बिंब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और अब हम इसके बिल्कुल मध्य हिस्से में आएंगे। आइए मेरे साथ आप अंदर। ये इसका जो कब्र है पूरी है चौबुर्जा की, उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कमरा बना हुआ है और इस कमरे के ऊपर आपको सामने जब होल भी दिखाई दे रहा होगा। ये इसके ऊपर शायद पहले कभी गुम्बद रही होगी या नहीं भी होगी। ये वही स्थान है जब 1526 में सबसे पहले मुगल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान के अंदर अपना एक नया वंश शुरू किया था। तो उसके मात्र 2 वर्षों के बाद यानी कि 1528 के समय में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका बहुत बड़ा सपना था कि उनकी मृत्यु के बाद में उन्हें दफन उसी स्थान पे किया जाए जिस स्थान से वो यहाँ आए थे। लेकिन मृत्यु अचानक होने की वजह से एकदम उन्हें वहाँ ले जाना बड़ा ही मुश्किल था। तो सबसे पहले बाबर को इसी स्थान पर दफन किया गया था 1528 के वक्त में। और दोस्तों यही वो एक ऐसा हिस्सा है जिसे कहा जाता है कि बाबर की अस्थायी कब्र इसी स्थान पर दफन की गई थी। दोस्तों अब हम यहाँ पर इस
बुर्ज के ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर से सीढ़ियाँ बनाई गई। सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, इनके आप शेप देखिए कैसे बिल्कुल एक तिकोना शेप बनाया गया ट्रायंगल का, और एक राउंड शेप आपको देखने को मिलेगा जहां पर भी आपकी नजरें जाएंगी। और आप अगर राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो आपको एक होल दिखाई देगा। ये उस समय बाहर देखने के लिए या लाइटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। बिल्कुल राउंड में है, बहुत छोटी है, चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ऊपर की शेप भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही आपको मालूम पड़ रही होगी। अभी जाएंगे इसकी छत पे। ऊपर आने के बाद में सबसे पहले मैं आपको यहाँ के चारों बुर्ज दिखाता हूँ, जिसकी वजह से चौबुर्जा कहा जाता है। एक बुर्ज ये बना हुआ है पूरा लाल बलुआ पत्थर से, इसका डिज़ाइन यहाँ देख सकते हैं नज़दीकी से। और जब अपनी नज़रों को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी एक बुर्ज बना हुआ है, इसी प्रकार का बुर्ज आपको सामने तीसरे नंबर का, और ये दिखेगा आपको चौथे नंबर का। और दोस्तों ये वही स्थान है जिसके जस्ट नीचे ज़हीरुद्दीन बाबर को सबसे पहले दफन किया गया था, जिसके ऊपर का नज़ारा आज यहाँ देखने को मिलता है। इधर आई थोड़ा नज़दीक में, आपको कुछ मैं इसके हिस्से दिखाता हूँ बारीक। ये आपको अलग अलग कट दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ये इन कट को मैं आपको बताऊं इसके पीछे का क्या लो था। इनके अंदर पहले रोशनी जाने के लिए बने हुए थे होल, वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर एक होल हुआ करता था ताकि अंदर की तरफ रोशनी बनी रहे। आपको मैं उस समय का एक शाही हमाम दिखाता हूँ जो आज जस्ट इस चौबुर्ज के सामने इन झाड़ियों के बीच में दफन हो चुका है। वो देखिए, ये जो खंडर इमारत आज आप देख रहे हैं, ये किसी वक्त की एक शाही हमाम हुआ करती थी, जो आज अपने बिल्कुल अस्तित्व को खो चुके, ख़त्म कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहूँगा कि यदि सरकार हमारी इस बात को सुन रही है और यदि कोशिश करे इस हमाम को बचाने की, इस ऐतिहासिक इमारत को बचाने की, तो ज़रूर अपनी वो मुहिम को आगे बढ़ाएं। हम अपनी अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।